Hello and namaste parents. Welcome to my YouTube channel Kiki's Love. Kiki is my daughter and I am her dad. आज मैं आपके लिए होममेड सेरेलैक जो कि मखाने, ड्राई फ्रूट्स और ओट्स से बना हुआ है उसका डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में लेके आया हूँ. हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड. तो इस तरह से हमने कढ़ाई में ये मखाने ड्राई रोस्ट करने हैं. कोई घी या कोई ऑयल, रिफाइंड ऑयल कुछ भी यूज़ नहीं करना है. आपको मखाने यूज़ करने हैं. अब मैंने ये मखाने और नट्स क्यों सेलेक्ट किए हैं. सबसे पहले मखाने का इम्पोर्टेंस बताता हूँ. मखाने जो होते हैं वो कैलोरीज में तो लो होते हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स में हाई होते हैं. कैल्शियम का गुड सोर्स है, मैग्नीशियम पोटेशियम का गुड सोर्स है, इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं. तो इस तरह से धीरे 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 हम करके आप इसको रोस्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से मखानों को रोस्ट करना है और मखानों को तब तक हम रोस्ट करते हैं जब तक कि वो अपना कलर चेंज नहीं कर देते हैं, ब्राउन कलर हो जाते हैं. तो ड्राई रोस्ट में तो जब वो मखाने रोस्ट हो जाते हैं तो आप उनको क्रश करके भी देख सकते हैं अच्छे तरह से कि किस तरह से वो रोस्ट हो गए हैं. देखिए इस तरह से पाउडर हो जाते हैं. तो ये प्रॉपरली रोस्ट हो चुके हैं. रोस्ट होने के बाद ये मखाने रोस्ट होने के बाद इसको एक पैन में निकाल लीजिए जिससे ये ठंडा हो जाए और आप अपने कढ़ाई को अच्छे से साफ़ करके दूसरे प्रोसेस के लिए हम यूज़ करेंगे जो कि है ओट्स का रोस्टिंग. तो ओट्स जो है वो मतलब आपको क्यों यूज़ करना है ओट्स, क्योंकि ओट्स जो होते हैं फाइबर में रिच होते हैं, आयरन का अच्छा सोर्स होते हैं, प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं एंड इट हैज़ गुड कार्बोहाइड्रेट्स और ये बच्चे की गट हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं. तो हमें ये ओट्स को रोस्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि इसका जो मॉइस्चर है उसको हमें रिमूव करना है, अदरवाइज़ ये ग्राइंडिंग में प्रॉब्लम करेंगे. क्वांटिटी अपने हिसाब से आप देख लीजिए. हमने 1 kg के हिसाब से सारी क्वांटिटीज़ को एडजस्ट किया हुआ है कि हमें 1 kg सेरेलैक मिल जाए. तो और इसमें ये जो ओट्स हैं वो और अच्छी चीज़ क्या है कि ये ईज़िली डाइजेस्टिबल होते हैं. बच्चे के लिए ये आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं, कोई बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती है रिगार्डिंग देयर डाइजेशन. उसके बाद जब ये रोस्ट होंगे तो अपना थोड़ा सा कलर भी चेंज करते हैं, ब्राउन कलर में हो जाते हैं ये. तो आप अपने हिसाब से गैस की फ्लेम को एडजस्ट कर लीजिए इन ऑर्डर टू रोस्ट द ओट्स. फिर आप ये नट्स यूज़ कर सकते हैं. तो नट्स आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए. हमने आलमंड, कैशियो और पिस्ताचियो ये यूज़ किए हैं 15-15. वॉलनट वगैरह हमने यूज़ नहीं किए हैं. आप अपने हिसाब से कम कम नट्स रखिएगा क्योंकि वो थोड़े से हैवी होते हैं तो बच्चे को थोड़ा डाइजेस्ट करने में इशू हो सकता है. बट इतना तो रखिए कि 1 kg के हिसाब से जिससे उसके अंदर के जो प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं वो बच्चे को आराम से मिलें. तो सबसे पहले बात तो मैं बताता हूँ आलमंड्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं. आलमंड्स में विटामिन ई, ओमेगा फैटी एसिड्स, प्रोटीन एंड फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो वो भी अच्छा होता है. काजू में हेल्दी फैट्स होते हैं, जिंक एंड मैग्नीशियम अच्छा होता है जिससे इम्यूनिटी और ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलती है. एनर्जी डेंस होता है और बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है कैशियो. तो ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं. ओवरऑल तो ये इन नट्स को भी आपको ड्राई रोस्ट करना है. जब आपके ओट्स रोस्ट हो जाएं तो उसको पैन से निकाल के उसको भी ठंडा होने रखिए. पैन को अच्छे से साफ़ करके ड्राई रोस्ट करिए. इसमें कोई ऑयल नहीं यूज़ करना है. इस तरह से रोस्ट हो जाते हैं आपके नट्स. फिर आप अपने पूरे सेरेलैक के इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर सकते हैं एक पैन में जिस तरह से ये कर रहे हैं. इसमें मखाने, आलमंड्स, पिस्ताचियो एंड कैशियो ये सब हैं. और ये जब ठंडा हो जाए अच्छे तरीके से तो इसको दोबारा से आप ग्राइंडर में डाल दीजिए. तो ग्राइंडर में ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएंगे तो एक ये पाउडर इफेक्ट दे देंगे, अच्छी तरह से पाउडर हो जाएंगे. तो सारे इंग्रेडिएंट्स को बराबर बराबर क्योंकि आपने मिक्स किया हुआ है तो ऐसा ना हो कि मखाने मखाने ही आ जाए. आप अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को ले लीजिए और अच्छे से ग्राइंडर में डाल दीजिए.
तो जब ग्राइंडर में डालने के बाद आप देख लीजिएगा वो अच्छा फाइन पाउडर बनना चाहिए, तब तक आपको ग्राइंडर यूज़ करना है। तो अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे आपको कि जब ग्राइंडर यूज़ करेंगे तो कितना फाइन पाउडर हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से ग्राइंडिंग प्रोसेस हम कर रहे हैं, और ग्राइंडिंग प्रोसेस करने के बाद आप ऊपर का वो देखेंगे तो ऊपर के कैप से हम ये चेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा, पाउडर हो जाएगा बिल्कुल। एंड देन पाउडर इस तरह से पूरा पाउडर बन जाता है। तो हम इसको दोबारा निकाल लेंगे, मतलब इसको हम अपने पैन में निकाल लेंगे। पैन में निकालने के बाद हम दूसरा बैच जो है उसको हम ग्राइंड करेंगे। ये ग्राइंडिंग प्रोसेस आपको पूरा अच्छे से करना है। और ये ग्राइंडिंग इसमें अब ये सेरेलैक का सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है, कंप्लीट न्यूट्रिशन देता है बच्चे को, ग्रोथ में सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, एनर्जी भी फुल रहती है, और प्रिजर्वेटिव फ्री है। कोई एडेड शुगर नहीं है, कोई एडेड कलर्स नहीं है, कोई एडेड स्पाइसेस नहीं है जो कि क्या है बच्चे के लिए हार्मफुल हो। तो हम मतलब बेधड़क होके इसको पूरे अच्छे तरीके से बच्चे को हम दे सकते हैं। आप चाहें तो इसमें फॉर्मूला मिल्क पाउडर भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं फॉर ग्रोथ प्रोसेस। तो हमने तो ऐड नहीं किया है। अगर कई लोग इसमें पोहा भी थोड़ा सा ऐड करते हैं विद ओट्स, तो पोहा भी ऐड कर सकते हैं और वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर ये जब पूरा ग्राइंड हो जाए तो इसको आपको ऐसी तरह से छन्नी से सीव से सीविंग प्रोसेस करना है, छानने का प्रोसेस करना है, जिससे क्या है जो पाउडर फाइन हो वो पास हो जाए और जो चंक्स रह गए हों उसको आपको रिमूव कर देना है। क्योंकि वो बेबी को जब आप सेरेलैक देंगे तो उनको गले में चोक हो सकता है, तो इसलिए आपको चंक्स को रिमूव कर देने हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको पास कर देनी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि फाइन पाउडर पास हो जाएगा, फाइन पाउडर पास हो जाएगा और जो चंक्स हैं वो इस तरह से रह जाएंगे। ये देखिए इस तरह से चंक्स रह जाते हैं और इस चंक्स को आपको रिमूव कर देना है। तो आप इस तरह से ये चंक्स को रिमूव कर दीजिए। चंक्स को रिमूव करने के बाद यही प्रोसेस आप पूरे सेरेलैक को कर लीजिए। इस तरह के चंक्स रह जाते हैं, ओट्स के रह जाते हैं, कभी मखाने के भी रह जाते हैं, तो वो बहुत डेंजरस होता है क्योंकि उससे क्या बेबी अगर वो वैसा का वैसे ही रह गया तो वो बेबी के गले में फंस सकता है, चोक हो सकता है। तो इस तरह से हमने पूरा छानने का प्रोसेस पूरा कर लिया है। अब हम इसको जो है कंटेनर में हम रख देंगे। कंटेनर जो है वो 1 kg का होगा, वो 1 kg कंटेनर में हम इसको रख देंगे पूरा। आपको हम कंटेनर अंदर से पूरा ड्राई होना चाहिए और एयर टाइट होना चाहिए, जिससे क्या है इसके अंदर मॉइस्चर ना जाए। ये आपको प्रॉपर कर देखना है कि आपको कंटेनर जो है वो ड्राई रखना है और उसमें मॉइस्चर की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एयर टाइट हो वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, तो ये हम लोग कंटेनर में रख लेंगे। आप ये इंश्योर कर लीजिएगा जो आपका कंटेनर है वो अंदर से प्रॉपर ड्राई होना चाहिए और उसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो ये पूरे सेरेलैक को, ये 1 kg का कंटेनर हमने रखा था, तो ये पूरे 1 kg हमने सेरेलैक इस कंटेनर में हमने भर दिया है। अब आप चाहें तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी लोग ऐड करते हैं, लाइक फार्मूला मिल्क और पोहा, वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपरली मेजर कर लीजिएगा फॉर गेटिंग 1 किलोग्राम्स ऑफ सेरेलैक। अब इसको बनाने का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो हमने एक पैन में पानी ले लिया है, आधा ग्लास के आसपास हमने पानी लिया हुआ है और उसको अब हम गरम कर रहे हैं। तो इसको अच्छे से गरम होने दीजिएगा। जब ये गरम अच्छे से हो जाए उसके बाद 2 टेबलस्पून उसमें हम ये सेरेलैक मिला देंगे। अब जैसे हमने 2 टेबलस्पून मिलाया तो आप देख रहे होंगे ये अच्छे से मिक्स। तो इसको आप कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहेंगे तो इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। नहीं तो क्या हो जाता है कि आप अगर जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, आप अगर स्टेयर करना रोक देते हैं तो इसमें धीरे धीरे लम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो लम्स ना आए, प्रॉपरली सेरेलैक जो है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए, प्रॉपर पाउडर हो जाए, तो इसको आपको कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहना है। तो
तो आप इसको अच्छे से स्टेयर कर दीजिए और अच्छे से इसको बॉईल कर लीजिए। तो ये आप देखेंगे इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और गुड आप मतलब अच्छी तरह से ये बॉईल हो जाता है। बॉईल अब 15 मिनट कम से कम इसको अच्छे से बॉईल करिए, जिसमें जो थोड़ा बहुत अगर उसका कोई कच्चापन है, वैसे तो ड्राई फ्रूट्स मखाने और ओट्स वैसे भी दिए जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा जो कच्चापन है वो क्लियर हो जाता है। और इस तरह के जो लम्स हैं वो आप ये कोशिश करिए कि कोई लम्स फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि वो खिलाने में दिक्कत होंगे। और इस तरह से आप बोल में सर्व कर सकते हैं। तो आप देखें तो इस तरह से हमने सेरेलैक बना दिया है। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe.